अपने एक सिंपल सा टॉपिक रेशियो ले रहे हैं. सो व्हेन यू से A रेशियो B, इट मीन्स नॉट अदर देन दिस. एक ही बात है. ओके. A B के बीच में रेशियो पढ़ेंगे कैसे इसको. A का रिलेशन है ये. A is to B. A B का क्या लगता है ये. A is to B. रीजनिंग में भी सवाल होता है ऐसा. ये देखो, डॉक्टर, पेशेंट, टीचर, प्रपोर्शन जैसा लग रहा है ना. हाँ, तो वो भी वही है. डॉक्टर का पेशेंट से जो रिलेशन है, टीचर का किससे वही रिलेशन है ना. तो रीजनिंग में सिंबल का भी यही मीनिंग होता है, रिलेशन. तो A is to B आप इसको रीड करोगे. अब हम इसको डिफाइन कर देते हैं. कोई भी चीज़ यूज होती है ना, रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज. मेनली तो टू ही, लेकिन मना नहीं कर रहा. हाँ, मेनली तो टू ही क्वांटिटीज है. It can be more. If it is more than 2, then we call it continuous ratio. A ratio, B ratio, C, we call it continuous ratio. Two or more quantities, ठीक है, of similar kind, similar type. कंपैरिजन जो है ना, राम की हाइट का श्याम के वेट से नहीं हो सकता. दोनों क्वांटिटीज कंपेरेबल होनी चाहिए. सिमिलर काइंड का मतलब दे मस्ट बी कंपेरेबल. ठीक है. एंड इन सेम यूनिट्स. ना केवल वो कंपेरेबल हो, बल्कि यूनिट भी सेम हो. ऐसा नहीं चलेगा 2 किलो का 200 ग्राम से. ठीक है, दोनों ही वेट है, लेकिन यूनिट भी सेम हो. या तो दोनों ही किलो में हो या दोनों ही ग्राम्स में हो. इन सेम यूनिट ऑफ सिमिलर काइंड बाय डिवीजन मेथड. क्लियर. एकदम पक्का आइडिया होना चाहिए रेशियो क्या है. तो एकदम पक्का आइडिया लो. ये है रेशियो का मतलब. ठीक है. नाउ मैंने अब कुछ कंपेयर करना है तो करते हैं. 2 किलोग्राम का रेशियो लेते हैं 10 ग्राम से. तो पहला काम यही है कि इनकी यूनिट सेम बनाओ. तो इसको इजी है, किलो की जगह 1000 लगा दो. तो 2000 ग्राम 10 ग्राम्स. अभी क्या हुआ, ये यूनिट्स कैंसिल हो गई, दोनों सेम थी. और अब एक अगली चीज, ये दोनों क्या है, रेशियो की टर्म्स हैं. टर्म्स, दीज आर द टर्म्स. तो इनके कुछ नाम भी हैं. फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. ये वोकेबलरी हो गई कि साहब हमें वोकेबलरी पता होना चाहिए. फर्स्ट टर्म इज एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कंसीक्वेंट. ये इनके नाम हो गए. क्वेश्चन में बोलेगा एंटीसीडेंट इज दिस, फाइंड द कंसीक्वेंट, और ये तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए. ओके. तो ये दोनों जो टर्म्स हैं, तो रेशियो में सबसे बड़ी आज़ादी मतलब आपको फ्रीडम, सबसे बड़ा मतलब अपनी हेल्प है ये. रेशियो को हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, लोवेस्ट या सिंपलेस्ट. जैसे कि मान लो मेरा कैपिटल 20,000 रुपीज़ है, आपका कैपिटल 10,000 रुपीज़ है, बिजनेस में लगाया. तो हम अगर मान लो कैपिटल का रेशियो लेंगे तो 20,000 10,000 नहीं. अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग की कैलकुलेशन करेंगे तो काय का 20,000 और काय का 10,000. बात ये 2:1.
इजी होने के लिए। तो रेशियो हमारी हेल्प करता है, तो इजी होने के लिए तो जो सबसे इजीएस्ट जो है ना वैल्यू उसकी लेंगे। अब एक बात बताना, है तो नंबर ही ना, a अपॉन बी है तो फ्रैक्शन नंबर ही। एवरी रेशियो इज ए रियल नंबर, एवरी रेशियो इज ए रियल नंबर, है तो नंबर ही और यूनिट फ्री नंबर है आपका। तो आप जब ये बोल रहे हो कि ये डिवीजन है, सो लेट मी राइट समथिंग लाइक दिस, a अपॉन बी, तो ऊपर और नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रेशियो तो वही रहेगा, रेशियो नहीं चेंज होएगा। तो ऊपर और नीचे हम 2 का डिवाइड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये a अपॉन बी इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। सो यहाँ पर एक बात आती है, रेशियो इज नॉट अफेक्टेड बाय मल्टीप्लाइंग द सेम क्वांटिटी, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, सेम नॉन जीरो क्वांटिटी टू बोथ द टर्म्स, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई सेम नॉन जीरो टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर रेशियो का वैल्यू नहीं बदलता, या कहूँ तो वो रिलेशन नहीं बदलता। ये हमारा एडवांटेज है जिसको यूज़ करते हैं। प्लस माइनस करने पे बदल जाएगा, प्लस माइनस नॉट अलाउड। तो मैं यहाँ पर वही बातें छोटी छोटी सीख रहे हैं, तो 10 का डिवाइड कर दिया तो क्या आया, ये 200 ग्राम मत बोलो, 200 is to 1, इट इज़ नथिंग बट द नंबर 200, 200 अपॉन 1। अगर मैं वैसे कहूँ तो ये 200 ही है। तो आपने किसको किससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, तो आप बोल सकते हो कि ये क्वांटिटी इसकी 200 टाइम्स है, ये है बात, है ना। और आगे से कोई बोले 200 टाइम्स है तो 200 is to 1 है, दोनों ही बातें हैं। राम की एज श्याम से 2 टाइम्स है, तो राम और श्याम की एज होगी 2 is to 1। अब ठीक है, आगे एज तो नहीं बता पाएंगे, एज तब बता पाएंगे आइदर राम की बता दो या श्याम की बता दो, या दोनों का प्लस बता दो, या माइनस बता दो, या इनटू बता दो, तो कुछ बता सकते हैं। तो ये रेशियो के बारे में मैंने आपको बेसिक बात बता दी, जिसमें आपको मैं ये भी बता चुका हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट, कि वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नंबर, है ना, सेम नंबर। ये सबसे बड़ी बात हो गई। इधर लिख दूँ मैं, यूनिट फ्री नंबर, रेशियो क्या होता है, यूनिट फ्री नंबर। अभी ए और बी का रेशियो सपोज करो 2 is to 3 आया, तो आप ऑप्शन में 3 is to 2 है, उसको टिक नहीं कर सकते, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो भी आंसर देना है वो ऑर्डर से देना है, ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4 रेशियो 5, देन ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए, है ना। ओके, तो हम तो क्या बताएं, ऑप्शन में ही होएगा, बताना क्या है। आधे से ज़्यादा सवाल तो हम ऑप्शन से ही करते हैं। ये बोल रहा है कि ए और बी का रेशियो 2 is to 3 है, बी और सी का रेशियो 4 is to 5 है। ओके, आपने बोला 8, कुछ ऐसा बात ही नहीं दिया मैंने, 8 12 15, 15 12 8 8 15 12 12 8 15, ये लो साहब, ये ऑप्शन हो गए। ये क्वेश्चन हो गया एग्जाम का, बच्चों से भाई पूछ लो, बोले जब आपको इतना टाइम लगा तो पूछना भी चाहिए, सीए फाउंडेशन में बेसिक सा सवाल है। ठीक है, अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को गौर से देख लो अपनी आंखों से। रेशियो क्या है, कंपैरिजन है ना। ए और ए बी का क्या लगता है, दिख रहा है, बी सी का क्या लगता है, दिख रहा है। दिखता सबको है, समझ में सबको नहीं आता, मेरी बात समझे आप, हाँ। तो आप है ना, अगर जब टीचर बोल रहा है कि हम कंपेयर करते हैं, बोल चुका वो ये बात, उसके बाद ज़रा ऑप्शन देखो, हाथ नहीं लगाना पड़ता, वो ऐसे देखता है और वो ऐसे आंसर लगा देता है। मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वहाँ दिख रहा है ए से बी बड़ा है, बी से सी बड़ा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है,
नहीं, ऑब्जर्वेशन बहुत कम लोगों की होती है। मुझे पहला जो चीज़ हमें सिखाया है वो है क्वालिटेटिव, और दूसरा जो सिखाया है वो है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव बात ये है कि जब आपने कहा ए और बी दो नंबर है और रेशियो 2:3 है, तो मैं बच्चों से जब पूछता हूँ ना कि बेटा जब मैंने ये लिखा तो रेशियो पढ़ लिया, तो बहुत जल्दबाजी में पढ़ा है लग रहा है। बोला हाँ जल्दबाजी में पढ़ा, तो बस वही गड़बड़ है। लर्निंग है ना स्लो होती है, परफॉर्मेंस फास्ट होती है। तो आप लर्निंग में ही फास्ट हो रहे हो, परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी? ये 2:3 है, व्हाट डू यू मीन बाई दिस? सर बहुत सिंपल, बी बड़ा है। हाँ वो वेरी स्मार्ट, सबसे पहला आंसर ये बी बड़ा है। मैंने ये नहीं पूछा कितना बड़ा है, मैंने कहा तेरे को एक इन्फॉर्मेशन दी, क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दी कि ए और बी का रेशियो इतना है, तो इतना तो पता चल गया। ये दो क्वांटिटी है, दो एज हो सकती है, वेट हो सकता है, हाइट हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तो क्वांटिटेटिव चीज़ ही है, तो क्वांटिटेटिव ही। लेकिन तेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है कि बी बड़ा है। अब जरा उधर देख ले, ए से बी बड़ा है, बी से सी बड़ा है, और ए की ऑप्शन है। ये कैसे हो सकता है बताओ? ए सबसे बड़ा कैसे हो सकता है और बी सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं, ओके। तो ये जो ऑप्शन थे बहुत ज़्यादा वीक थे, बहुत ज़्यादा वीक थे, और ज़्यादातर वीक ऑप्शन होते हैं। बाद में चेक करूंगा, मुझे कुछ करना नहीं है यहाँ पे। ये देखो बाद में क्या है, ये 8-12, क्या है ये 8-12 15, और ये क्या है, क्या है ये देखो, ये सही नहीं है क्या? बोलो सही दिख रहा है सर, क्या बात कर रहे हो, मैं कौन सा यहाँ कैलकुलेशन कर सर, ये 8-12 है, ये 2-3 है, लो डिवाइड लगाओ नीचे, देख लो बराबर है कि नहीं। यस सर, फिट है एकदम काम। बोले क्या मिला? 4। हाँ ये 4 से कटते हैं, ये 4 से कटते हैं, वो सिंपल हो गया। और तूने कहा 12-15 4-5, अब देख ले सो के ए और बी में 2:3 है, बी और सी में 4:5 है, सब कुछ विजिबल है। काहे को निकालना है? निकालूं तो तब जब यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो बहुत ऑब्जेक्टिव होता है बच्चा, ठीक है। तो ए और बी जो है ना, अगर मैंने 2:3 दिया है तो बी बड़ा है। अगला क्वेश्चन होता है टीचर का, बी कितना बड़ा है? बी कितना बड़ा है सर? बी है ना 50% बड़ा है। बोले हाँ सही बात है, 3/2 कर दो। अरे 3/2 इंटू 100 कर दो, बताया नहीं क्या मैंने आपको? 3/2 इंटू 100 क्या हुआ? 150। तो ये 100 है तो वो 150 है, ये है 3/2 इंटू 100। अच्छा 3/2 कितना हुआ? तो ये 1 है तो वो 1.5 है सर, 1.5 गुना है ये। कुछ तो बोल, तुझे वो इन्फॉर्मेशन देगा बदल बदल कर, तू अंडरस्टैंड कर पाएगा क्या? सर अंडरस्टैंड कर लूंगा, रेशियो पूरा अच्छी तरह आता है। वो बोल रहा है 1.5 टाइम्स है। सर पता है मेरे को क्या है, 1.5 3/2 ही होता है ना। कौन है ये? बी है, तो बी रेशियो ये क्या है? 3/2 है। 1.5 कितना हुआ? 15/10 कितना हुआ? 3/2 ही तो हुआ। तो जैसे उसने कहा बी जो है वो ए का 1.5 टाइम्स है, तो b by a is equal to 1.5, इट इज 3/2 है। और 3/2 इंटू 100 कितना हुआ? तो ये 100% है तो वो 150 है, 50% मोर है। ये 1.5 गुना है, ये 50% मोर है। तो जब टीचर ने बोला ना ये कितना ज़्यादा है, तो 1.5 गुना मत बोलो, वो तो कितना टाइम्स है, 50% ज़्यादा है ना। या ये बोलो सर 0.5 टाइम्स ज़्यादा है, हाँ। तो यही बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको समझोगे ना तो ये क्लियर करते इंडेक्स नंबर क्लियर हो गया, चैप्टर खत्म। मैं 25 क्वेश्चन कर दूंगा इतनी सी बात में। इंडेक्स नंबर रेशियो होता है, हम बोलते हैं जिसको रेशियो आता है इंडेक्स नंबर आता है भैया। अब देखो ये 1 है तो ये 3/2 नहीं। मैंने क्या किया? अभी भी बोला मैं दोनों तरफ सेम नंबर का डिवाइड कर सकता हूँ। अभी ये 1 है तो ये 2/3 नहीं। सर 66% है ए बी का, हाँ तो ये भी बात तेरी सही है। इसका मतलब सर 50% मोर इज 34% लेस। यस 33% लेस, 67% के करीब आएगा, 66.67, 33.3% लेस। इसका मतलब सर ये होता है 50% मोर इज नॉट 50% लेस। यस, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरे पास तेरे से 25% ज़्यादा है ना, तो तेरे पास मेरे से 25% कम हो ही नहीं सकता। बिकॉज व्हेन यू कंपेयर योर मनी तो मेरे 100 है, व्हेन आई कंपेयर माई मनी विद यू तो तेरे 100 है। जिससे कंपेयर करते हैं वो 100 होता है परसेंटेज में। ये कंसेप्ट है, तो ये क्लियर कर लेना, अदरवाइज केवल पढ़ना है।
और बार बार गिरना है। रेशियो को एकदम जो क्लियर कर सकता है वो ये बातें समझ सकता है, और इन चीज़ों को है ना टाइम नहीं देते, सीधा ही वो ले डुप्लीकेट रेशियो ट्रिप्लीकेट, ले अभी बताता हूँ तेरे को, और ये होगी एक्सरसाइज खत्म और कल कर आना, ये बात। तो वो वाली बात है, फिर वो आएगा हर सवाल ले लेकर आता रहेगा। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब मान लो ऑप्शन नहीं है एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ सम अदर क्वेश्चन और मुझे निकालना ही पड़ गया, तो आप निकाल सकते हो। निकालेंगे तब जब ये मेन क्वेश्चन नहीं है, इसको आगे बढ़ा दिया या कहीं और यूज़ हो रहा है पार्टनरशिप औरों में। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2:3 और यहाँ लिख दिया 4:5 लिख दिया। तो ये जो ब्रोकर है, मीडिएटर है ना, बायर और सेलर के बीच में है, डिस्ट्रीब्यूटर बोल देते हैं अपने, तो ये है ना सेम होना चाहिए। ये स्कूल के अंदर सिखाते हैं कि साहब ये टर्म सेम, देखो जब B3 है तो A2 है, जब B4 है तो C5 है, तो ये दोनों सेम होंगे तभी ये कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो स्कूल में बोलते हैं बच्चों को सिखाते टाइम फर्स्ट टाइम कि हमारे पास बहुत बड़ी सहायता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनको नंबर को सेम बनाना है ना। तो वो टीचर, ये बेसिक बात वही है जो हो गई, सर इसको मैं 4 से इंटू कर दूँ, हाँ कर दो, सर इसको मैं 3 से इंटू कर दूँ, हाँ कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया, करेक्ट। 8, अब ये 12, ये भी 12, तो मैं इस जगह ही लिख सकता हूँ, और ये अब हो गया काम। तो ये तभी हो सकता था, मेन बात यही है जब ये बी सेम है। तो इसका कंसेप्ट यही है कि जो दोनों में हो उसको ढूंढो, ये देखो जो दोनों में हो उसको ढूंढो, उसको सेम बनाओ, ये इसका मेन कंसेप्ट हो गया, ठीक। अब देखो बच्चों को हम थोड़ा आसान करने के लिए कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट में कुछ भी नया नहीं है, कंसेप्ट वही, आसान करने के लिए। ये 3 है ना, इधर 3 लगा ले, ये 4 है ना, इधर 4 लगा ले, इनटू कर ले, ये ले हो गया तेरा काम। दैट इज़ व्हाट द स्वीट मेथड, ये लो हो गया। और तू कितना ही लिख दे मैं ऐसे कर दूंगा। अब देखो ये जा रहा है आगे, इफ़ A:B 2:3 B:C 4:5 C:D 6:7, ओके। देन 2 क्वेश्चन, आइदर A:D और ABCD। हालांकि ABCD पूछेगा तो जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आंसर होएगा, पर अगर हमें निकालना पड़ गया तो हम निकाल सकते हैं। अगर ये ऑप्शन में है तो मैं जस्ट चेक कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर A:B:C:D लिख दिया, ये हो गया 2:3, ये हो गया 4:5, ये हो गया 6:7, ये दोनों खाली जगह 3, 5 के राइट में 5, इसके इधर 4, 6, ओके। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, इनकी मल्टीप्लाई, और जो नंबर आएंगे ना अगर वो कटते हैं तो सिंपल कर लेंगे, है ना, लेकिन पहले ही कर लेंगे ना सर। इधर देखो 3, 3, 3, सर समझदार हो आप, पहले ही कर लेंगे ना, बाद में करेंगे, इससे अच्छा पहले ही कर लेंगे। हाँ, तो बहुत स्मार्ट हैंड है वो, ये बहुत स्मार्ट हैंड है, बस फ़र्क इतना ही है, करेगा तो वो भी करेगा, वो भी एक बहुत इजी वे में कर लेगा, एफिशिएंसी बोलते हैं मैनेजमेंट में, एक बहुत दुख पाके करेगा, एफर्ट्स बहुत लगाएगा, तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये कितना हो गया, 2 चौके 8 दूनी 16, 6 चौके 24, 30, 7 पंजे 35। नाउ यू कैन चेक ऑल्सो लाइक दीज 2 नंबर 16, 24, ये देखो इधर 8 दूनी 16, 8 3 24, है ना, 24 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, है ना, 30, है ना, 5 6 जा 5 7 जा, ओके। सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, है ना। नाउ सर अगर A:D पूछे तो क्या मैं पहले ये निकालूं और फिर बताऊं? नो, नॉट नेसेसरी, वेरी स्वीट मेथड अगेन। A:D is A/D and he is giving you A/B, B/C, C/D, multiply it, you get A/D। क्यों फालतू में मेहनत करेगा, इन तीनों नंबर का इंटू कर दे। तो ये देखो अपन ने क्या, बताओ, B से B कट गया, C से C कट गया, तो हमने कहा A/B कितना है 2/3, ये कितना है 4/5, ये कितना है 6/7। नाउ दिस इज 3 2 जा 6, अब नहीं कट रहा, 2 चौके 8 दूनी 16, तो अपन ने पूरा नहीं निकाला, सीधा ही निकाला।
तो दोनों क्वेश्चन का जवाब देखो आप, दो क्वेश्चन अगर हमारे पास हैं A/D, ये दो क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आप उतार लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन बदलूँगा, वेरिएशन आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है A/B इज इक्वल टू 2/3, A/C इज इक्वल टू सपोज 7/5, ओके। देन आई एम आस्किंग यू A/B/C, दिस इज द क्वेश्चन। कर लीजिए, अब तो आप कर सकते हैं। ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, ऑप्शन से तो डेफिनेटली कर लोगे। इस बार है ना, मैंने B की जगह A कर दिया। हमने पहले देखा कॉमन टर्म कौन सा है, A, ये पहले देख लिया करो, ठीक है। अब आपके पास दो अप्रोच है, आइदर हमारा ट्रेडिशनल स्कूल में सीखा हुआ अप्रोच, A को सेम बनाओ, या फिर वो शॉर्टकट अप्रोच। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, A को बीच में रख दिया, B को इधर रख दिया, C को इधर। तो हमारा जो शॉर्टकट मेथड है काम करेगा, A बीच में रहेगा, तो मतलब जो भी मिडिल टर्म है बीच में रहेगा। तो ये हो गया 3/2, ठीक है, और ये हो गया 7/5। नाउ दिस इज 2 एंड दिस इज 7, तो 21, 14, 10, ओके। नाउ यू कैन चेक ऑल्सो, ठीक है। ये एक सेकेंड, अभी अगर आप वापस से अलाइन करोगे, रीअलाइन ABC का रेशियो, तो ये हो गया 14, 21, 10, ओके। अब आप चेक कर सकते हो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब इस B को छुपा लो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ओके, परफेक्ट है, समझ में आ गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन में और क्लैरिटी आई। चलिए फोर्थ है, इफ़ 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C, देन A/B/C is, these are the option। तो निकाल सकते हो, हाँ, 6 निकाला क्या आपने? बाकी मैं कह रहा हूँ कि निकालने की ज़रूरत अभी भी नहीं है, ये नंबर आप यहाँ रख लो, जो नंबर फिट होता है वही है। भाई किसी बच्चे को नहीं भी निकालना आता तो ABC 3 नंबर ही तो है, तो यहाँ रख के देख ले इस रिलेशन। वो बोल रहा है ABC 3 पार्टनर है, A के कैपिटल का ट्वाइस, B के कैपिटल का थ्राइस, C के कैपिटल का 4 टाइम्स बराबर है, यही तो बोल रहा है ना। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कैपिटल जो भी होएगी यहाँ होएगी, 6 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये मान ले, जो भी नंबर ये दिए हुए हैं यहाँ रखोगे तो वो बात, इशू ये नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर तो ऑप्शन में होगा। और कोई भी बच्चा ये समझ गया कि आंसर ऑप्शन में होते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब जो मैंने दो इन्फॉर्मेशन आपको दी थी लास्ट टाइम, A/B ये है, B/C है, दो दी थी ना, उस दो को एक में लिखने का तरीका है। सर देखो 2A इज इक्वल टू 3B है, मैं कहाँ, एंड 3B इज इक्वल टू, वो स्मार्टली अलग अलग कर रहा है और क्या है। तो लेटर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, बात सबको पता है। तो सर लेटर को लेटर के नीचे लाओ, अक्षर को अक्षर के नीचे लाओ, संख्या को संख्या के नीचे ले जाओ, आ गया ना A/B। और B/C, तो मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है, पर क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। A/B 3/2 है, B/C 4/3 है, ABC का रेशियो क्या है ये बोल रहा हूँ मैं। तो जिसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं घबरा रहा, उसको पता है सेम ही क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो वो बोल देगा सर कर देंगे A/B/C, तो ये हो गया 3/2, ये हो गया 4, ठीक है। अब आपने यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ क्या लगा दिया, 4। आप काटना चाहते हैं, अब ये लो, पहले काटना चाहते हैं तो पहले काट दो, कितना आया 6 4 3, देखो आ गया आंसर आपका। मतलब स्मूथ लर्निंग है, बिल्कुल स्मूथ लर्निंग है, कोई ऐसा नहीं है कि परेशान होने की ज़रूरत है। रेशियो बहुत, एक बार समझ में आ गया तो फिर क्या दिक्कत है, चीज़ तो वही, मैं उसी को ही बदलता रहूँगा।
दूसरा तरीका ये है जो टीचर बताता है, अब इधर देख लो सेकंड मेथड। सेकंड मेथड बताने से पहले एक चीज़ मैं नोट करवा रहा हूँ कि इफ A/B इज इक्वल टू 2/3, देन इस इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखा जाता है A/B यानी कि अगर कभी आपके सामने ये लिखा हुआ है तो आप रेशियो पढ़ सकते हो, A और B का रेशियो 2 और 3, A के सामने A, B के सामने B, ठीक है। आप इसको लिखना चाहो तो इस 2 को इधर और इस B को इधर लिख सकते हो, ऐसे में A और B के नीचे। तो सर बोल रहे हैं कि रेशियो हमेशा लेटर्स के सामने वाले नंबर या लेटर्स के नीचे वाले नंबर होते हैं, लेटर्स के साथ वाले नंबर नहीं होते हैं। ये बात समझ में आई? या तो इनको सामने लाओ या इनको नीचे लाओ, ये बात है। पर 2 नंबर का रेशियो ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखते हम। कोई भी टीचर है फर्स्ट स्टेप ऐसे ही लिखेगा। अब अगर मान लो वो 3 नंबर का रेशियो है, A/B/C इज इक्वल टू 2/3/4, तब वो क्या करे, इसको कैसे लिखे, 2/3/4, ये थोड़ी ना लिखेगा। कन्फ्यूजन हो गया, पता नहीं सर 2/3/4 है कि 2/3/4 है, बहुत कन्फ्यूजन है इसमें, दोनों ही नंबर अलग अलग हैं ना, तो इसको अवॉइड किया जाता है। तो जब कभी भी 3 नंबर यानी 2 से ज़्यादा नंबर का रेशियो हो तो वो ऐसे नहीं लिखेगा, फिर वो उस मेथड से लिखेगा, तब वो ऐसे लिखेगा ABC 2 3 4। समझ लिया दोनों का पर्पस। अगर 2 क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है तो वो स्टेप ऐसे लिखेगा, अगर 3 क्वांटिटी का है तो वो ऐसे लिखेगा। तो ऐसे लिखा हुआ है तो वो रेशियो दे रहा है आपको, इस इंफॉर्मेशन में रेशियो मिल रही है, जो नीचे नंबर है ना वो रेशियो है, और इसमें भी मिल रही है जो सामने है वो रेशियो है। तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है। तो अब अपने यहाँ वो एग्जाम्पल लेते हैं, 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C। अब हमें ये तीनों नंबर यहाँ से हटाने हैं, लेकिन कोई गलत काम नहीं करना है, रिलेशन नहीं बदलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि मैथ्स में जब क्वांटिटीज़ इक्वल होती है, 2 क्वांटिटीज़ इक्वल होती है, तो दोनों तरफ सेम नंबर प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर सकते हैं, या सेम पावर ले सकते हैं, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, स्क्वायर रूट, जो भी, लॉग भी ले सकते हैं। जो काम इधर करोगे वही उधर करोगे, है ना, ये गोल्डन रूल है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 2 3 4 का एलसीएम ले रहे हैं ताकि तीनों ही कट जाए, तीनों का ही मल्टीपल हो। तो आपने 12 ले लिया तो 12 का डिवाइड कर दिया, ये तरीका है इसमें। इसमें ये फ़ायदा होएगा कि हमने इसको 2 स्टेप में किया है ना, वो 1 स्टेप में आएगा। कल को ये 4 चीज़ें भी ऐसे 4 में दिया हुआ है तो 1 में आ जाएगा, ये बेनिफिट है। तो हमने इसमें क्या किया, 2A/12, 3B/12, 4C/12, ये कट जाएगा, A/6, B/4, C/3। तो A/B/C इज इक्वल टू 6 4 3। क्लियर है ये बात? उतार लो, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया।